गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनावी मतगणना जारी। गुजरात में भाजपा बना रखी है बढ़त, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे। चूरूरा सरदार शहर में भी उपचुनाव रमाए। कांग्रेस अनिल कुमार शर्मा 26,852 वोटा सु कर्या जीत हासिल। कया आबाळा भगत में योजावाळा विकासना कामकाज माथे जोर। जयपुरा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति सु नवग्रह नक्षत्र वाटिका करी जा रही है तैयार। 10 दिसंबर ने धरी जावेला नींव। जयपुरा जोबनेर महिला मार्ग माळे वियो सड़क हादसो। निजी बस नी फेट सु मोटरसाइकिल सवार 3 जणानी मौत। प्रदेश तापमान में गिरावट सु जाड़ा तीखा तेवर। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 4-5 दिना ताणी मौसम रहेला सूखो। रात तापमान में 2 सके है गिरावट। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में व्या विधानसभा चुनावी मतगणना जारी है। गुजरात में भाजपा 73 सीटा जीतकर 85 सीटा माळे बढ़त बना रखी है। कांग्रेस 6 सीटा जीतकर 10 माळे आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीट जीतकर 2 माळे बढ़त बना रखी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 20 सीट जीतकर 19 सीटा माळे आगे चल रही है। वहीं भाजपा 13 सीट जीतकर 13 माळे बढ़त बना रखी है। गुजरात में नवी सरकार शपथ ग्रहण जलसो 12 दिसंबर ने राख्यो जावाला। गांधीनगर में गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल खबरनवीसा से बातचीत करता था कहा कि राज्य की जनता एक फेरू भारतीय जनता पार्टी ने आपरो आशीर्वाद देनी है। वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में सबने साथ ले चाड़वाला समाज रो निर्माण किया है। भाजपा ने जो भूपेन्द्र पटेल पे जो दांव लगाया वो बिल्कुल सही साबित हुआ दिखता है और यही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी चुनाव में मौजूद थे। निश्चित तौर पर और ये जो ऐतिहासिक जीत है ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह के रूप में दिख रही है। किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं बम और पटाखे फोड़ते हुए साथ ही साथ जिस तरह से ये जो पूरा जश्न का माहौल है, निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता भी उसको डिजर्व करते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, परिश्रम किया है और साथ में जो खुशियों से लबरेज हैं वो उसकी एक बड़ी वजह है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से अपनी पार्टी को जिताया है और उनके बीच में उनके नेता उनके मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ कह रहे हैं जनता के बीच में, कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। हम सीधे उनको सुनने की कोशिश करेंगे। काकोड़िया विधानसभाમાં આ ઉમેદવારની જીત નથી પણ આપ સૌની જીત છે। અહીંયા તો તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા। फोन करूं तमने उभाड़ो अपनी जवाबदारी नरेंद्र भाई अपना विश्वास मूक्यो है। विश्वास में क्या चूक न थाय प्रजाजनों खूब सारा काम थाय, नाना माणसना काम थाय एना माटे आपणे सौ साथे મળીને चूरूरा सरदार शहर में व्या उपचुनाव रमाए। कांग्रेस अनिल कुमार शर्मा 26,852 वोटा सु जीत्या है। इन चुनाव रमाए भाजपा कानीसो अशोक कुमार शर्मा और आरएलपी रा लालचंद मूंड चुनाव मैदान में हा। कांग्रेस रा अनिल कुमार शर्मा जीत रहे पछे खबरनवीसा से बातचीत करता था कहा कि वे आबाड़ा भगत में भी खेतर रा कामकाज ने बढ़ावो देवला। सरदार शहर की जनता ने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। क्षेत्र की जनता का सबका बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे थे, ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो,
हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं और जो भी कुछ बाकी रहा है, जो जनता की मांग हमारे सामने अब बीच में आई है, निश्चित रूप से उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र काल अलवर एक जिंदा तोरा रे दौरान सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य भ्रमण कर्या और बाघ समेत दूजा जंगली जिनावरा ने निहार्या। इन दौरान राज्यपाल अधिकारियों से बातचीत में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन खातर जन भागीदारी सु और बत्ती काम कर्या जबारी जरूरत जताया। दौसा जिलारा सिकंदरा में काल किसान चौपाल लगाएगी। चौपाल रमाई भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया काश्तकारों से बातचीत करार वारी परेशानी री जानकारी लेना। कार्यक्रम में पछे खबरना विसा से बातचीत करता थका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनता सु कर्या गया वादा ने पूरो नहीं करी है। राहुल गांधी जी आए हैं। ये अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा वाला प्रदेश है, उस लिहाज से स्वागत है। लेकिन मैंने उनसे पहला सवाल किया था कि उन्होंने राजस्थान की अनेक सभाओं में 10 तक गिनती गिन के किसानों के पूरे कर्जे की माफ़ी की बात कही थी। आज लगभग 1500 दिन हो गए, 10 दिन का वादा हवा हो गया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के किसानों को, हजारों किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई, किसानों को अवसाद में आत्महत्याएं करनी पड़ गई। राजस्थान में किसानों की सर्वाधिक दुर्दशा है और इस लिहाज से मुझे लगता है कि राहुल गांधी को नैतिक आधार पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से जवाब तलब करना चाहिए कि राजस्थान के किसानों की दशा क्यों है। दौसा जिला में सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस सरकार रा मंत्री और भाजपा सांसद विजय बयाना सु दौसारी सियासत गरमागी है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा भाजपा सांसद जसकोर मीणा का निसु लगाया गया आरोपा माले पलटवार कर्या है। वह कहा कि जब सांसद 1 रुपया री भी दलाली सिद्ध कर देवा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जानबाजोग है कि सांसद जसकोर मीणा एक कार्यक्रम में विधायक माले दलाली रो आरोप लगाया है। तीनों बाकी 2 मंत्रियों का कोई काम नहीं दलाली के अलावा कोई काम नहीं। खुले शब्दों में बोलती हूँ, आंगनवाड़ी के पोषाहार को बेच ले और उधर चाहे खान को नीलाम करते समय दलाली ले ले। ये ऐसे अनेकों लांछन उन पर लगे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उनका काम ये जनता जनार्दन देखती है। यदि जसकोर जी इस बात को सिद्ध कर दे 1 पैसे की दलाली जीवन में, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। दौसा विधानसभा में पूरे जिले में ऐसे काम हुए हैं। दौसा में आज कितने एसडीओ ऑफिस हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितनी पंचायत समितियां हैं, कितनी रोड बन रही हैं। इस श्रद्धा प्रोजेक्ट भी दौसा विधायक की देन है, जो 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत तेजी से काम चला। दौसा की मेन मांग थी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज जरूर यहाँ से मंत्री जी ले गए, उसके लिए हो सकता है उनको अच्छा लग रहा होगा। बाकी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, संस्कृत में आचार्य है, नांगल कॉलेज है, लवाण कॉलेज है, सैंतल कॉलेज है। इतने काम क्या उनको दिख रहे थे सांसद महोदय को। उद्योग आयुक्त महेंद्र पारक उद्योग भवन में 912 दिसंबर ताणी जल बहल रसा में राजस्थान हाट में राख्या जावाला 56 भोग उत्सव 2022 रो पोस्टर रो विमोचन कर्या। पारक बताया कि उत्सव रमाए राजस्थान रा व्यंजन, मसाला, मिठाया, नमकीन और दूजा खानपान की चीजा से जुड़ा परंपरागत, प्राकृतिक और आधुनिक उपकरण एक ही जगह मिल सकेला। उद्योग आयुक्त लोगों से उत्सव में शामिल व्यापारों आह्वान कर्या है। जयपुरा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रमाए वैदिक पद्धति से नवग्रह और नक्षत्र वाटिका तैयार करी जा रही है। इन खातर 10 दिसंबर ने नींव लगाई जावला। संस्कृत विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे खबरनवीसा ने बताया कि यह वाटिका अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से तैयार करी जा रही है। जिन रमाए 27 नक्षत्र खातर न्यारा पौधा लगाया जावला। 22 को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में योग साधना भवन का निर्माण 2015 से आरंभ हुआ और अब वह बनकर के पूरी तरह से तैयार है। उसका लोकार्पण समारोह का आयोजन 10 दिसंबर 2022 को कर रहे हैं, जिसमें माननीय महामहिम कुलाधिपति
श्री कलराज मिश्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी और माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी तथा क्षेत्रीय सांसद श्री बोहरा जी और क्षेत्रीय विधायक श्रीमती माननीय गंगा देवी जी, सब लोग हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। बहुत ही महनीय कार्य यह है क्योंकि योग आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय बन करके उभरा है। मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से यह व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए आज बहुत ही एक अप्रोप्रिएट विषय है, जिसका कि हम विश्व स्तरीय वहाँ संचालन करना चाहते हैं। यद्यपि इस विषय का संचालन पहले से चल रहा है, लेकिन अब हम इसके कुछ विविध आयाम जो विश्व स्तरीय रूप में जाने जाएंगे उसका हम यहाँ विस्तार से करेंगे स्थापन। उसी के लिए जो भवन बना हुआ है 5 करोड़ की लागत से, राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन को बनवाया और वो कंप्लीट है, जिसमें 500 लोग बैठ करके योग साधना एक साथ कर सकते हैं। नाबार्ड कार्यसू आज जयपुर रमाय माली बरस 2023-24 खातर स्टेट क्रेडिट सेमिनार राखी जी। कार्यक्रम रमाय माली बरस खातर प्रदेश रे वास्ते तैयार करया गया स्टेट फोकस पेपर रो विमोचन कर्यो गयो। कार्यक्रम रमाय नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक बेजुएन कुरप और सहकारिता महकमा प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, सचिव दिनेश कुमार और अखिल अरोड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान भारत सरकार और राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की नीतियां और प्राथमिकताओं ने ध्यान में रखता थका मौजूद संसाधना और बुनियादी ढांचा बाबत प्राथमिकता वाला क्षेत्र में आधार स्तर ऋण प्रवाह ने बढ़ाव देवा वास्ते माली बरस 2023-24 के दौरान नाबार्ड का 25,000 करोड़ रुपया कर्जा बांटवारो लक्ष्य राखी जो है, उसको एग्रीगेट करके स्टेट लेवल पोटेंशियल में लेकर आया। अगले साल के लिए 2.75 लाख करोड़ का एस्टिमेट्स को हम लोग अभी असेस किया है। इसमें 60% कम से कम 60% डायरेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में हो और 30% एमएसएमई सेक्टर में हो और बैलेंस 10% अदर प्रायोरिटी सेक्टर, एजुकेशन, हाउसिंग, अदर रिलेटेड प्रायोरिटी सेक्टर में हो। इसमें से हमारा उद्देश्य है कि ये पोटेंशियल लिंक्ड प्लान से बैंकों ने उसका अगले साल का ये सेक्टर का बजट करेंगे। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय दक्षिण पूर्वी यूरोप रा कैमोमाइल चाय रा पौधा माथे शोध कर इन्हें राजस्थान में उगाबा में सफलता हासिल कर्यो है। कृषि अनुसंधान केंद्र क्षेत्रीय निदेशक और वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल महरिया बताया कि इन चाय की खेती वास्ते अक्टूबर रो आखिरी सप्ताह सही पायो गयो है। वे बताया कि 10 सेंटीमीटर री दूरी माळे इन खेती करवासु चोखा नतीजा मिला है। डॉक्टर मोतीलाल महरिया कहा कि कैमोमाइल चाय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा है। और दूसरी रोमन कैमोमाइल, तो जर्मन कैमोमाइल इसका हमने पिछले 3 सालों से हमारे पहली बार राजस्थान में इस तरह का ये प्रयोग किया है। तो 2 एस्पेक्ट पे हमने रिसर्च किया है, इसकी क्रॉप ज्योमेट्री और दूसरा इसका जो डेट ऑफ सोइंग, इस इलाके में या हमारे थार में या पश्चिमी राजस्थान में इसको किस ज्योमेट्री में बोना चाहिए या और इसकी डेट ऑफ सोइंग क्या होनी चाहिए। तो हमारे 3 सालों के रिसर्च के बाद हमने ये पाया है कि इसका बोने का जो उपयुक्त समय है 25 से 30 अक्टूबर बेस्ट है। और इसकी क्रॉप ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें लाइन से लाइन 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइंडिंग्स या रिजल्ट आया है, ये बेस्ट रहा है। इससे यदि किसान भाई काम में ले तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अधिक पैदावार मिलती है। और कैमोमाइल एक जैसा कि बताया है कि कई तरह की औषधि और बीमारियों में काम आती है और मेनली इसमें कैमोमाइल चाय है जो स्ट्रेस रिलीज, आजकल जो ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादातर स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है और अन्य कई औषधियों और बीमारियों के इलाज में ये काम आती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर शोधकर्ता कैटेलिटिक मटेरियल रो विकास कर्यो है जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सु 32 शुद्ध हाइड्रोजन रा उत्पादन खातर
सहायक वेला IIT रा रसायन विज्ञान महकमा रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश के शर्मा बताया कि इन शोध में सूरज री रोशनी सु पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलियो गयो है। वह बताया कि हाइड्रोजन उद्योग, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध वेला। मेरा रिसर्च का, शोध का और रिसर्च का जो विषय है वो है नए मटेरियल बनाना और उत्प्रेरक बनाना। इसी कड़ी में हमने नया उत्प्रेरक बनाया है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए ये जो डिस्कवरी है ये एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गुलाबी नगरी जयपुरी प्राचीन विरासत और इतिहास के कारण दुनिया भर में न्यारी पिछाण है। जय मसू कई मिंदरा मसू एक है गोविंद देव जी रो जाण्यो माण्यो मिंदर। घनी संख्या में लोग गोविंद देव जी रा दर्शन कर अपना दिन की शुरुआत करे है। बत्ती जानकारी मघा खबर नवीस के धारीलाल पारिक सो। अपने स्थापत्य और किलों महलों की विरासत के अलावा जयपुर आस्था और श्रद्धा का भी बड़ा केंद्र है। शहर में अपनी प्राचीन विरासत और इतिहास को समेटे कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर एक ऐसा ही महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। इन्हें जयपुर का आराध्य देव भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर है। ये चंद्र महल के पूर्व में बने जयनिवास उद्यान के मध्य अहाते में स्थित है। भगवान श्री गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पुनः स्थापित किया था। कि उनको सपना आया और स्वप्न में उन्हें देखा कि भगवान कह रहे हैं कि आप तो बना रहे हो, मेरी जगह कहाँ है। तो वो समझ गए और उन्होंने जो अभी कहानी में यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए जो स्थान बनाया था वो फिर उन्होंने उसमें प्रभु को निमंत्रित किया कि आपने इसको चुन लिया है, चयनित किया है, आप यहीं आइए। वो सूर्य महल था जो आज की तारीख में गोविंद देव जी का मंदिर कहलाता है। सारे ही जयपुर के राज परिवार की बहुत आस्था रही है गोविंद देव जी में। शिला माता में भी है, जमवाई माता में भी है, शिव जी में है, लेकिन ये एक विशेष लगाव इनका रहा है गोविंद देव जी के मूर्ति के साथ। राधा जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो भी वृंदावन से साथ ही आई, लेकिन उससे पहले वो मूर्ति ये माना जाता है और उस पर प्रमाण है, लिखित में है कि उड़ीसा के महाराजा ने ये मूर्ति भेजी थी क्योंकि उन्हें सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राधा को, मेरे ग्रुप को वृंदावन भेजो। तो वहाँ से एक मूर्ति उन्होंने भेजी। तो ये मूर्ति अब जो हमारे पास है ये हमेशा से प्रभु के साथ रही है। गोविंद देव जी के मंदिर की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के शासकों ने इन्हें ही जयपुर का शासक माना और स्वयं को इनका दीवान मानकर शासन का प्रबंध संभाला। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने भगवान राधा गोविंद की मूर्ति का निर्माण किया था। भगवान का जब निर्माण कर रहे थे उस समय उन्होंने अपनी दादी से पूछा था। उन्होंने 3 मूर्तियों का निर्माण किया था और उन तीनों मूर्ति के लिए अपनी दादी यानी भगवान श्री कृष्ण की वधू, पुत्र वधू, उनसे पूछा था कि क्या ये भगवान कृष्ण से मिलती हुई है मूर्तियाँ। तो उन्होंने बताया था क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था और उन्होंने उन मूर्तियों को भी देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो गोपीनाथ की मूर्ति है इससे तो भगवान कृष्ण की छाती जैसी इसमें आभा लगती है और जो पैर हैं वो मदन मोहन जी की जो मूर्ति है वो पैर उससे लगते हैं और जो चेहरा है वो भगवान ये गोविंद देव जी की जो मूर्ति है उससे चेहरा मिलता है। इसलिए जो गोविंद देव जी की मूर्ति है वो पूर्णता की ओर है। तो फिर इसके बाद में तीनों मूर्तियाँ वहाँ पर वृंदावन में एक दिव्य मंदिर में स्थापित की गई थी।
और भगवान गोविंद देव जी की कृपा, भगवान गोविंद देव जी को केवल भगवान ही नहीं माना, यहाँ के शासकों ने उनको अपना राजा माना और जितने भी यहाँ के निर्णय होते थे उनमें यह लिखा जाता था कि भगवान गोविंद देव जी की आज्ञा से, भगवान गोविंद देव जी ही राजा थे और वो उनके सेवक थे। इस प्रकार से उनको अपने सर्वस्व मान करके इन्होंने शासन किया और यही कारण है कि आज जयपुर शहर विश्व का माना हुआ शहर है और ये सुख शांति और समृद्धि के लिए भी अपने आप में प्रसिद्ध है। भगवान श्री गोविंद देव जी का यह मंदिर न केवल जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है, बल्कि यहाँ के लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है। मैं बरसों से आ रहा हूँ गोविंद देव जी में, और यहाँ हर जिस आदमी की आस्था पूरी होती है। मुख चंद्र गोविंद निहारत ही, कट जाए सर्व दुख संसारा। वत्सल गोपी नाथ लखत, मिट जाए कष्ट यम का द्वारा। चरणार विंद श्री मदन मोहन, सब सुख राति पालन हारा। तीनों देवन के दर्शन से, कह गंगदास हो निस्तारा। ये कोई गोविंद देव जी आज का नहीं है, बरसों पुराना गोविंद देव जी है। और हम गोविंद देव जी से बचपन से आ रहे हैं। जब से मेरी उम्र 10-12 साल की थी, मेरी दादी मेरे को लाती थी। जब से हम गोविंद देव जी के मंदिर में आ रहे हैं। हम पहले पुरानी की बस्ती में रहते थे, किराए के मकान में, अब हम ब्रह्मपुरी में रह रहे हैं और हमारी आस्था बहुत है गोविंद देव जी मंदिर में। और हमारे जो भी कार्य हुए हैं सब सिद्ध हुए हैं। और एक बार पुजारी जी भोग लगाना भूल गए थे, तो गोविंद जी रात को 3 बजे उठकर और जोड़ी बाजार में गए गोपाल जी के रास्ते में, और वहाँ पे मिठाई खाई हलवाई की। और हलवाई ने देखा ये मिठाई कहाँ गई, तो नौकरों से डांटने लग गया। दूसरे दिन गोविंद देव जी वही गए थे वहाँ पे, तो उसके पास पैसे तो थे नहीं, और अपनी पाजू उतार के उस दुकानदार के पास छोड़े आया था। और वो पाजू, जब ये वो भगत था दुकानदार, वो आता था गोविंद देव जी, ये पाजू तो गोविंद देव जी की रोज लेता हूँ, और ये गोविंद देव जी ने भोग लगाया। फिर आके गोविंद देव जी से क्षमा मांगी उसने। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और कई पन्ने इतिहास के इसमें समेटे हुए हैं। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ गिरधारी पारिक, डीडी न्यूज जयपुर। बीकानेर में काजू संभाग स्तरीय अमृता हाट की शुरुआत हुई। 13 दिसंबर ताणी चालवाड़ा अमृता हाट में प्रदेश न्यारा जिला स्वाई महिला 161 दुकाना लगाई है, जिनके जरिए वे स्थानीय उत्पाद दर्शा रही है। इन मुख्य संभागीय आयुक्त नीरज के पवन कया कि मेला सु लुगाया ने आर्थिक संपल मिलला। वठई न्यारा जिला स्वाई लुगाया रो कहनो है कि अमृता हाट का वाकानी सु बनाई की चीजा ने बेचवाड़ो एक मंच दे रियो है। बीकानेर संभाग से एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अमृता हाट मेले को हम नया स्तर दिया है, नई ऊंचाइयां दी हैं। 161 से ज़्यादा तो स्टॉल्स आ चुके हैं। बावा पहली बार हमसे जुड़ा है। अमृता हाट मेले में बीएसएफ परिवार भी हमसे जुड़ा है, आर्मी के ऑफिसर्स हमसे जुड़े हैं। तो चूंकि हम बॉर्डर पर बैठे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अच्छा हस्ताक्षर होगा। हम सब मिल करके इस मेले को सफल बनाएं। आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि इन 7 दिन में ज़रूर इस मेले को देखने आएँ। बीकानेर संभाग स्तरीय मेला जो है वो आज दिनांक 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस मेले के अंदर 161 से भी ज़्यादा स्टॉल्स आई हैं, जो कि राज्य भर से एसएजी की महिलाओं द्वारा उत्पाद जो निर्मित किए जाते हैं वो उनको लेके आई हैं। उनके विपणन कौशल को बढ़ावा देने के लिए और उनको प्रोत्साहन दिलाने के लिए ये विभाग जो है महिला अधिकारिता विभाग इस तरह के मेलों का आयोजन करता है। और सभी आमजन से मेरी विनम्र अपील ये है कि आप लोग आएँ और राज्य भर से जो मेहनती महिलाएँ हैं एसएजी की, उनका प्रोत्साहन करें, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा मिले और अच्छे से मेले में आइए। एक बार मेले में आए जरूर खरीदारी होगी। मेरा नाम बरातून है, मैं आजीविका से जुड़ी हूँ और मैंने यहाँ पे स्टॉल लगाई है 7 दिन की। मैं सभी मेरे साथ ही मेला को कहना चाहती हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बनिए और कुछ करके दिखाइए। मेरा नाम सरस्वती, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं और राजविका से जुड़ी हुई हूँ। और जो ये चीज़ हम बना रहे हैं हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ये मौका मिला है यहाँ पर कुछ करने के लिए, तो हम कुछ करके दिखाएंगे महिलाओं के लिए।
जयपुरा जोबनेर महिला मार्ग माळे आज दोपहर आसलपुर मोड़ कने निजी बस री फेट सु मोटरसाइकिल सवार 3 जणा की मौत वगी। मरबाड़ा में 2 मोटियार और 1 लुगाई शामिल है। घटना की जानकारी मिलता ही पुलिस मौका माळे पहुंची। इन दौरान ग्रामीण हाईवे माळे जाम लगार घटना रो विरोध कर्या। प्रदेश का तापमान में गिरावट सु जाड़ारो असर बढ़ गयो है। सबु कम तापमान चूरू में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। राजधानी जयपुर में कम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा रा मुजब आवाड़ा 4-5 दिना ताणी मौसम सूखो बन्यो रहेला। 11 से 13 दिसंबर ने दक्षिणी राजस्थान रा कोटा उदयपुर संभाग रा जिला में थोड़ा घना बादला मंड्या रहबारो अंदाजो है। अगले 5-4 दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, साथ ही साथ सीकर और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी दर्ज किया जा सकता है, यानी कहीं-कहीं कोल्ड वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का डायरेक्ट असर राजस्थान में हालांकि नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि 12-13 दिसंबर के आसपास दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में विंड पैटर्न में बदलाव होगा। साउथ ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से आंशिक बादल छाए रहने और उदयपुर कोटा संभाग में 13 दिसंबर के आसपास कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश या मौसम में परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। अरब खास खबरें कर फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बिया विधानसभा चुनावी मतगणना जारी। गुजरात में भाजपा बना रखी है बढ़त, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे। चूरू रा सरदार शहर में बिया उपचुनाव रमाए। कांग्रेस रा नील कुमार शर्मा 26,852 वोटा सु कर्या जीत हासिल। कया आबाड़ा भगत में दियो जावाला विकास रा कामकाज माथे जोर। जयपुरा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक पद्धति सु नवग्रह नक्षत्र वाटिका करी जा रही है तैयार। 10 दिसंबर ने धरी जावेला नीव। जयपुरा जोबनेर महिला मार्ग माळे बियो सड़क हादसो। निजी बस री फेट सु मोटरसाइकिल सवार 3 जणा की मौत। प्रदेश तापमान में गिरावट सु जाड़ा तीखा तेवर। मौसम महकमा मुजब आबाड़ा 4-5 दिना ताड़ी मौसम रहेला सूखो। रात तापमान में बह सके है गिरावट।